एवरीवन। सो आज मैं आपको ERP फुल के मास्टर सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। मास्टर सेक्शन में ब्रोकर पार्ट को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। सो एज अ कंपनी हम डिफरेंट पीपल के साथ डील करते हैं, लाइक ब्रोकर हो गया, क्लाइंट हो गया, ड्राइवर हो गया, वेंडर हो गया। सो हमें इन सभी की इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी होती है, तो जो हम मास्टर सेक्शन में रखते हैं। सो आज हम बेसिकली देखेंगे कि हम अपने मास्टर सेक्शन में ब्रोकर को हम कैसे क्रिएट करते हैं और हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन कैसे सेव करते हैं। ब्रोकर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रोकर पे क्लिक करना है। ब्रोकर पे क्लिक करने के बाद हमें ऐड ब्रोकर्स पे जाना है। जैसे ही हम ऐड ब्रोकर्स पे जाते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म खुल जाता है जिसमें हमें ब्रोकर की सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो सबसे पहले हम ब्रोकर का पैन नंबर डालते हैं। जैसे ही पैन नंबर डाल के हम बाहर क्लिक करते हैं, वैसे ही उसका ब्रोकर का नेम और उसका ट्रेड नेम यहाँ पे अपने आप फैच होके आ जाता है। हो सकता है कि ब्रोकर जो है डिफरेंट ट्रेड नेम के साथ डील कर रहा हो, तो हम उसका डिफरेंट ट्रेड नेम को यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ये डालना होता है कि वो ब्रोकर जो है किस ब्रांच के लिए वर्क कर रहा है। लेट्स सपोज वो ब्रोकर जो है दिल्ली ब्रांच के लिए वर्क कर रहा है। उसके बाद हमें उसका कॉन्टैक्ट पर्सन नेम डालना होता है, जो सेम ही होता है इन जनरल। उसके बाद हमें उसकी ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। फिर उसके बाद आता है कि क्या वो स्टेटस उसका क्या है, मीन्स क्या वो एक्टिव है और इनएक्टिव है। तो अभी हम उसका जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो अभी एक्टिव हम डाल देते हैं। उसके बाद आता है ब्रोकर TDS इंफॉर्मेशन। अब हम इसमें हमें ये बताना है कि क्या उस ब्रोकर के ऊपर TDS एप्लीकेबल है या नहीं है। ब्रोकर पे जनरली TDS एप्लीकेबल होता ही है, क्योंकि इसे लेटर ऑन कंपनी काट के ही ब्रोकर को TDS काट के ही अमाउंट पे करती है। यस करना है। अब हमें ये देखना है कि क्या ब्रोकर पे लोअर TDS एप्लीकेबल है। तो अगर उस पर एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे उसको TDS परसेंटेज जो कि गवर्नमेंट के थ्रू तय किया जाता है 0.5 और 0.75 वॉटेवर। यहाँ पे वो परसेंटेज डालना होता है, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, किस डेट से स्टार्ट हुआ है, किस डेट से स्टार्ट हुआ है वो डालना होता है, और उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालना होता है। इसके अलावा अगर लोअर TDS एप्लीकेबल नहीं होता है तो उसके ऊपर अपने आप 1% का TDS अप्लाई हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में हम ब्रोकर की किसी एक इन्फॉर्मेशन को डाल के उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालना होता है और डॉक्यूमेंट का फोटो या PDF अपलोड करना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रोकर का कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होता है, लाइक एड्रेस हो गया, उसकी जो भी एड्रेस होता है उसे यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद हमने ब्रोकर को किस अकाउंट पे पेमेंट करना है, उस अकाउंट की सारी डिटेल डालनी होती है। लेट्स से हमने उसका IFSC कोड डालेंगे, तो जैसे ही हम उसका IFSC कोड डालेंगे उसके हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन अपने आप फिल होकर आ जाती है। उसके बाद मेजर इंफॉर्मेशन लाइक अकाउंट टाइप क्या हो गया, कंफर्म, ये अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट होल्डर नेम हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें खुद से डालनी होती है। जैसे हम इसको डालते हैं और सेव करते हैं, हमारा ब्रोकर क्रिएट हो जाता है।